तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज के दिन मैं उन सवालों का जवाब देता हूं जो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है फिल्म लाइन में काम से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे कि हमें कार्ड कौन सा बनाना चाहिए, ऑडिशन कहाँ चालू है, कैसे देने चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमें रहने के लिए सस्ते घर मिलेंगे, स्ट्रगलर जो है वो यहाँ पे कैसे अच्छे से रह सकते खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आप लोग पूछते रहते हैं। मुंबई में शूटिंग चालू है कि नहीं है, फिल्म सिटी का क्या हाल है। मैं इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूं। खासकर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि फिल्म लाइन में हमें कैसे काम मिलेगा, कौन कौन से काम होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों के देता हूं। तो चलिए आज के जो आपके पूछे गए सवाल हैं और हमारे जो जवाब है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं, मुझे नहीं जानते। तो मैं बता दूं कि मैं पिछले 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में जो है कैमरा टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा हूं और आप लोगों के लिए इस चैनल पर फिल्म में कैसे मिलेगा काम, उससे बहुत सारी जुड़ी जो वीडियो है वो मैं बनाते रहता हूं। तो मेरी ये एक ही वीडियो नहीं है, और भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। हमारे पास एक दर्शक है, हमारे ये विनोद जी हैं और ये पूछते हैं कि हमें लाइटमैन का काम करना है। आप में से बहुत सारे लोग जो है अलग अलग काम करने की इच्छा रखते हैं, कोई स्पॉट बॉय का, कोई है ना, कोई इसमें साउंड का, कोई कैमरे का। तो ये भाई साहब जो है ना लाइटमैन बनना चाहते हैं, लाइट इक्विपमेंट में काम करना चाहते हैं। काम किस प्रकार से होता है लाइटमैन का, ये देखो यहाँ वीडियो चल रही है। चलिए ये काम करने के लिए आपको क्या करना होगा। वैसे तो मैंने तमाम इस पे वीडियो बनाई है, लेकिन आपको मैं कुछ नाम जो है लाइट इक्विपमेंट के में नीचे जो है जहाँ पे आप लोग ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते हो ना, वहां पर मैं आपको दे दूंगा। देखिए मुंबई में जो है स्पेशल एक मैं जगह बताता हूँ, गोरेगांव वेस्ट मोतीलाल नगर में। गोरेगांव वेस्ट मोतीलाल नगर में देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड लोग भी होते हैं, ऑफिस वगैरह खोल के बैठे रहते हैं। हम आपको काम दिला देंगे, उनके चक्कर में मत पड़ना। वहाँ बाबा बंगाली टाइप रहते हैं, वो बिल्कुल 24 घंटे में काम दे देंगे आपको, ये सब में चक्कर में मत पड़ना। देखिए ऑफिस वहाँ बहुत सारे हैं, लाइट इक्विपमेंट के वहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस ही नहीं मतलब गोदाम है वहाँ पर बहुत सारी। जब अगर सुबह 7 बजे जाएंगे ना तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टेम्पो वहाँ पर लगी नजर आएंगे गोरेगांव मोतीलाल नगर में। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो जो लाइट इक्विपमेंट है वो सुबह 7 बजे 9 की शिफ्ट के लिए रेडी होते हैं। और अगर वहाँ पर 5, 6 या 8 बजे पहुँचेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती जो अपना शूटिंग पैकअप होने के बाद खाली करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं एग्जैक्ट जो है ना एड्रेस नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो में, हालांकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मोतीलाल नगर में बहुत सारे जो है ना लाइट के रेंटल हाउस है, वहां पर लाइटों का गोदाम है, वहां पर लाइटें रखी जाती हैं और फिर शूटिंग के वक्त निकाल कर उसे शूटिंग पर लिया जाता है। फिर तो इसमें क्या होता है कि 20-20, 25-25 लाइटमैन काम करते हैं। लाइटमैन 20-20, 25-25 काम करते हैं। उसके अलावा 5-6 जो है उसमें जो है सीखने वाले रहते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उनके पास जाइए, बायोडाटा लेके पहुंच जाइए, बोले भैया हमको काम करना है, आपको सीखना है, आपको सिखा देंगे 100%। यार कौन नहीं चाहता कि फ्री में कोई उनको असिस्टेंट मिल जाए। समझ रहे बात, नहीं समझ रहे, समझ चुके हो। तो आप इनके साथ सीख सकते हो। सीखने के बाद अगर इनको अच्छा लगा या आपको ये काम अच्छा लगा तो भाई आपको वो जॉब पे रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20-20, 25-25 लोग रहते हैं। तो क्या होता है, इनमें से कई लोग गांव जाते हैं, कई लोग काम छोड़ देते हैं, कई लोग आउटडोर चले जाते हैं, कई लोग मतलब कहीं ना कहीं यार 20 तो मैं खाली कम बता रहा हूँ यार, 40-40 लोग इसमें काम करते हैं। तो बहुत सारे लाइट जो है ना इक्विपमेंट वाले वहाँ पे हैं। आप गोरेगांव मोतीलाल नगर में जाइए, वहाँ पर वेस्ट में जो मैंने अभी एड्रेस बताया वहाँ पर जो है आप यहाँ पर रेंटल हाउस को पता करिए, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं भाई। यहाँ पर जो है नंदन झा पूछ रहे हैं कि हमें असिस्टेंट बनना है, वो भी डायरेक्टर का। आप में से बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि भैया हमें डायरेक्टर का असिस्टेंट बनना है, तो बताइए हमें कैसे जो है बन पाएंगे। तो आप लोग एक गलती करते हो, क्या करते हो पता है, अब डायरेक्टर असिस्टेंट बनना है तो आप सीधा डायरेक्टर ढूंढने लगे जाते हो। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाते हो, फला डायरेक्टर से मिलते हो, कहते हो सर हमें काम पे रख लीजिए, हम बस आपकी सेवा करेंगे, आप कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे शॉट लिया जाता है, कैसे कैसे फिल्म बनाई जाती है बता। यही गलती करते हो। अब डायरेक्टर आपसे मिलना नहीं चाहता। भाई कौन डायरेक्टर चाहेगा आपको मतलब अपने पास रख के अपना समय मतलब
बेकार करेगा। बेकार मतलब आपको तो आता नहीं, वो क्यों आपको सिखाएगा? अरे भाई साहब, एक डायरेक्टर के पास ऑलरेडी जो है ना, प्रोडक्शन वाले या इनके पास ये खुद कम से कम 4 असिस्टेंट रखते हैं। देखिए, एक तो फर्स्ट एडी होता है। अगर डायरेक्टर किसी काम से नहीं भी शूटिंग पे पहुंच पाया या लेट पहुंच रहा है तो फर्स्ट एडी पूरा संभाल लेता है। उस डायरेक्टर जो असिस्टेंट एडी जो पहला वाला है, वो पूरा का पूरा उसे पता होता है कि आज क्या शॉट लेने वाले कैसे, क्योंकि उसको डायरेक्टर से मतलब कि उतना अनुभव रहता है। अगर कोई शॉट हो तो डायरेक्टर खाना खाने भी चला गया तो कहेगा भाई तू ले करके, समझिए बात को, इतना नॉलेज है। वो फर्स्ट एडी के बाद सेकंड एडी आता है, मतलब कि सेकंड असिस्टेंट। अब वो क्या पूरा नोट डाउन करता है भाई, वो कि भाई किसको, आर्टिस्ट को कौन से कपड़े देने हैं, क्या डायलॉग किसको देना है, किसको रेडी कर रहा है, आज किसका सीन है ना, लोकेशन, ये सब डिसाइड करता है। वो पूरा का उसको पता होता है। इसके बाद थर्ड आता है जो क्लैप मारता है, समझ गए, वो क्लैप मारता है, उससे पता होता है कौन सा सीन चलने वाला है, कौन सा सीन में क्या उसके जो है मतलब कि टेक 1 का ABC जो जिस हिसाब से सीन नंबर क्या चल रहा है, आज का क्या पूरा, तो वो टेक जो है वो करता है। तो उसके सब मतलब 3, और उसके बाद चौथा किसका नंबर आता है? आप ही जैसे लोगों का आता है। वो कहते हैं भाई जाओ, आज जाके उनको डायलॉग के जो पेपर दे के आ जाओ, जाओ उनको थोड़ा रिहर्सल करवा लो, जाओ उनको अभी वैनिटी वैन से यहाँ लेके आओ शूटिंग में। तो ये चौथे वाले होते हैं। और कई डायरेक्टरों के मालूम कितने असिस्टेंट होते हैं? 8-8, 9-9, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें यार आपका भी नंबर लग सकता है। लेकिन हाँ, आप क्या कर रहे हो, ये नंबर लगवाने के लिए, असिस्टेंट बनने के लिए सीधा डायरेक्टर के पास जाते हो। डायरेक्टर आपको नहीं रखेगा। फर्स्ट एडी बताया, सेकेंड एडी बताया ना, थर्ड एडी बताया ना, इनसे मिलिए, इनको बोलिए कि भैया मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। समझ गए बात को? अब एक बात बताइए कि जो फर्स्ट एडी है उसको तो ऑलरेडी एक दो असिस्टेंट और मिले ही होते हैं, प्रोडक्शन के तौर से भी रखे जाते हैं। और अगर ये डायरेक्टर को लगता है कि नहीं मेरा जो एक विश्वास वाला ये बंदा अच्छा है, इसको ले लेता हूँ, ये फ्री है अभी इस समय, तो इसको ले लेता हूँ, तो ऐसे मतलब डायरेक्टर भी कहते हैं ना प्रोडक्शन वाले को भाई इसको ले लो करके, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें होती। तो इसमें क्या, जो एडी होते हैं ना, जो फर्स्ट एडी, सेकेंड एडी, थर्ड एडी, इनसे मुलाकात करिए। अभी आपको मिलेंगे कहाँ, ये भी बात आती है। देखिए भाई, आप लोग फिल्म लाइन में काम करते हो, थोड़े बहुत पढ़े लिखे, आप असिस्टेंट और डायरेक्टर बनने का तो आप पढ़े लिखे होगी। तो बहुत सारे जो भी फिल्में बनती हैं या बहुत सीरियल बनते हैं, तो लास्ट में सबका नाम आता है। प्रोडक्शन का नाम तो आता ही है। आप चाहे आप बालाजी ले लो, चाहे आप कोई भी प्रोडक्शन ले लो, है ना, XYZ, तो उनके नाम तो आते हैं। उसके साथ साथ में आपको वहाँ पे डिटेल भी आते हैं। आप चाहे तो जाओ उस पर यूट्यूब पर देख लो, उस सीरियल को लास्ट में नाम को 3-4 बार देख लो भाई किसके नाम आए, वहाँ पे असिस्टेंट और डायरेक्टर के नाम लिखे होते हैं। तो उनसे मुलाकात करिए प्रोडक्शन हाउस में। लेकिन डायरेक्टर से डायरेक्ट मत मिलिए, सीधा असिस्टेंट को मिलिए। असिस्टेंट का नाम पता है आपको? कंटिन्यू सीरियल चल ही रहा है या फिल्म तो शूटिंग होती, सीधा बोले कि भाई मुझे फला आदमी से मिलना है। तो जो ऑफिस वाले होंगे वो भी समझ जाएगा यार वो तो उससे मिलने आया है। अब डायरेक्टर को सीधा बोलोगे तो वो आपको मिलने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो असिस्टेंट को बोलिए, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ आए आपको, तो वहाँ बोलिए उनसे मिलना है, उनसे मुलाकात करें। और उनका अगर आपको नंबर वगैरह मिल जाता है, अगर वहाँ वो खुद वहाँ ऑफिस में होंगे, उनसे मुलाकात हो जाती है, तो कहिए भाई अगले प्रोजेक्ट में मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अब यही बात यहाँ फिर आती है, फ्री में किसी को असिस्टेंट मिलेगा तो कोई मना करेगा क्या? अरे मुंबई जैसे शहर में कोई लड़का कह रहा है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ फ्री में। हाँ, कुछ दिन के लिए भाई, क्योंकि आप सीख जाओगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। हाँ, वो लड़का देखेगा, वो जो फर्स्ट एडी हो देखेगा बहुत मेहनत कर रहा है, आप में इतना वैसा हुनर होना चाहिए ना कि फर्स्ट एडी को लगना चाहिए इसके सिवा मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम नहीं होगा, आज की शूटिंग होएगी नहीं, मैं इसको लाऊंगा। तो भैया वो आपको शूटिंग पे लेके आएगा, आप उसका काम पूरा सीख जाओगे सब कुछ, तो फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं अगले प्रोजेक्ट में तू ही रहेगा, और आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। समझ गए बात को? तो डायरेक्टर और असिस्टेंट बनने के लिए ये सबसे अच्छा जरूरी जो जेन्युइन तरीका ये है। डायरेक्ट जाके डायरेक्टर को मिलोगे कोई नहीं देगा, ऐसा कोई भाव ही नहीं देगा आपको। समझिए कि नहीं समझे? परविंदर जी लिख रहे हैं कि मुझे साउथ के डायरेक्टरों से मुलाकात करनी है और उनको जो है अपनी कहानी सुनानी है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा राइटर हूं, मैंने एक बड़ी जो है अच्छी कहानी लिख रखी है। परविंदर जी, मुझे लगता है कि आप जो है पुष्पा फिल्म देख चुके हैं और सोच रहे हैं कि भैया यही लोग अच्छा बना सकते हैं हमारे हिंदी। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको मजाक कर रहा हूँ। आपको साउथ के डायरेक्टर से मिलना है, ठीक है। और अभी एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि साउथ हो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी जो है किसी भी लैंग्वेज के जो है और किसी भी राज्य के जो भी डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात या उनको आपके बारे में और आपको उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या है कि आपको इंडस्ट्री में काम करना बहुत जरूरी है। इतना डायरेक्ट जो रास्ता आप बना रहे हो, सीधा संवाद कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए यार, आप तो बिना विज्ञापन के कोई एक प्रोडक्ट घर में नहीं लेके आते हो।
विज्ञापन मतलब कि जब तक उसकी कोई ऐड मार्केट में नहीं आती तब तक आपको भी नहीं पता चलता है कि ये फला चीज इतनी अच्छी है। तो बताइए, आपका विज्ञापन कोई नहीं करेगा तो आपके बारे में मार्केट में कैसे पता चलेगा? एकदम सीधा जो है एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसके लिए क्या करना है कि आप, चाहे वो हिंदी हो चाहे साउथ के जो डायरेक्टर है, वो अपनी कहानी कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं किसी भी एक राइटर से, ठीक है। तो आप भी एक राइटर हैं और चाहते हैं कि वो कहानी वहां तक पहुंचे, तो मैं आपको एक सलाह ये दूंगा, और यही तरीका भी है यार। आप डायरेक्ट जाके किसी डायरेक्टर से तो बिल्कुल नहीं मिल सकते, वो आपको समय ही नहीं देगा, ठीक है ना। पहले पूछेगा आप कौन है, कहा, तो भाई सबसे पहले तो आप एक राइटर है तो आप एक कार्ड बना लीजिए, किसी भी यूनियन का बना लीजिए। मैंने यूनियन के बारे में बहुत सारा यहाँ बताया। वो क्यों बताया मैंने राइटर का कार्ड बनाइए? पहले तो आपकी कहानी जो है वो सेव हो जाएगी, मतलब कि वो सुरक्षित हो जाएगी। आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसको जो है नोट करवा दीजिए। कहानी आपकी एक बार रजिस्टर हो गई राइटर रजिस्ट्रेशन में, तो क्या होगा, आप किसी भी डायरेक्टर को सुनाएंगे तो वो कहानी को चुरा नहीं पाएगा। पहले डायरेक्टर को वो आप अपने वन लाइनर देते हैं, वो या आपकी कहानी देते हैं, तो आपके नाम के आगे जो भी है राइटर लिखा रहेगा, तो जो आपकी यूनियन है, जो आपकी एसोसिएशन है, वो उसका नंबर, उसका एड्रेस वहाँ पे लिखा रहेगा। तो हर राइटर ये सोचेगा कि हाँ ये राइटर कार्ड बना रखा है, तो आपकी थोड़ी वजन बढ़ जाएगी, समझ गए ना। अब इसमें क्या होता है कि आपको करना क्या है भाई, ये देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टर तो के पास इतना जल्दी जा नहीं सकते, तो आप किसी राइटर के पास जाइए और राइटर के साथ में जुड़ के काम करिए पहले, समझे। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि जब आप किसी राइटर के साथ में मिलकर काम करेंगे तो आपकी जान पहचान बनेगी, समझ के बात को, लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, और इसके साथ साथ क्या होगा, लोगों से आपका संपर्क बनेगा, आपको नई नई चीजें पता चलेंगी। और वहीं पे जो है ना, जब इस चीज को जब आप करते रहेंगे तो इसी के बारे में आपको कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि फला डायरेक्टर को यहाँ ऐसी कहानी चाहिए, उसको ऐसी कहानी चाहिए, और आपके पास वो कहानी है, तो आप जो है अपने जो राइटर है जिसके साथ में काम कर रहे हैं उनको बता सकते हैं, और आप जो है किसी भी राइटर के साथ में काम करिए, और तभी आपको बारीक चीज़ें पता चलेगी। या तो आपको अभी आपने कहानी लिख रखी है, आपको वन लाइनर नहीं पता होगा, रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता होगा, कार्ड के बारे में नहीं पता होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, समझ गए। तो आप पहले, सबसे पहले किसी जो है फिल्म के किसी भी जो राइटर हैं, या आप अभी इनका एड्रेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको इनका कहाँ ढूंढेंगे भाई, मैं हर बार कह चुका हूँ, पढ़े लिखे हो यार, इंटरनेट पर बहुत सारे जितने भी फिल्में को सब आती हैं, सब राइटरों के नाम आते हैं, उन राइटरों के बारे में जो फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे मिलिए सब। लेकिन एक बात बता देता हूँ, आप काम के चक्कर वगैरह में या फिर किसी कार्ड वोर्ड बनाने के चक्कर में देखना कहीं किसी को पैसे वैसे मत देना। हालांकि कार्ड अगर आप जेन्युइन बनाते हैं, ओरिजिनल कार्ड के बारे में मैंने वीडियो बना के रखी हुई, आप एक बार देख लीजिएगा। वो कार्ड बनाने के बाद क्या होगा कि वहाँ से आप ऐसे राइटरों के नंबर भी ले सकते हैं और उनको जाके मिल भी सकते हैं, उनके साथ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गौतम कुमार जी की। ये कहते हैं कौन सी कंपनी का कार्ड हमें बनाना चाहिए। गौतम कुमार जी जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने कई बार जो है कार्ड के बारे में वीडियो बनाया, मैं बनाते रहता हूँ, क्योंकि जब भी देखो आप लोगों का एक सवाल आते रहता है कि भाई हम काम तो करने जाते हैं लेकिन वो कार्ड के बारे में कहते हैं, और कई बार आप लोगों को चूना लगा चुके होते हैं, या तो वो कार्ड बनाने की बात करते हैं या तो वो आपसे कार्ड मांगते हैं। जबकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि कार्ड जो है ना, कार्ड क्यों बनाना चाहिए वो सब बता चुका, लेकिन मैं यहाँ जो सवाल उन्होंने पूछा है कि गौतम जी ने कि भैया कार्ड बनाना चाहिए कौन सा, तो देखो ऐसा है कि आप पहली बात एक बार ध्यान दीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, चाहे वो साउंड का हो, लाइट का हो, स्पॉट का हो, आर्टिस्ट का, कोई भी, बिना कार्ड आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बिना कार्ड अगर आपको काम मिल रहा है तो आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं यार, मैं मिल चुका हूं कि बिना कार्ड काम करते हैं यार। मेरे डिपार्टमेंट में, कैमरा अटेंडेंट के डिपार्टमेंट में कितने सारे जो लड़के बिना कार्ड के काम करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, आप कोई भी कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो बिना कार्ड आप काम कर सकते हो। काम करते वक्त जब आपको लगता है कि हाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ, बचा रहा हूँ, तब आप एक अच्छा बनाइए। अब ये अच्छा कार्ड कौन सा होता है, ये गौतम जी का सवाल है। देखिए ऐसा है, मैं कार्ड के बारे में इसलिए ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि एक कार्ड जो है वो हमारी आईडी होती है, ठीक है। हम कौन सा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो पता चलता है। अब इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, ठीक है। जब पैसा कमाते हैं तो हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता, किस ओर, बचत की ओर, सुरक्षा की ओर, परिवार के लिए कुछ करना है, कुछ अपने लिए करना है, इन सब पे ध्यान नहीं जाता। हमें ध्यान जाता है सिर्फ खर्च करो, ठीक है। तो ये खर्च को बचाने के लिए जो हमारे जो अच्छे यूनियन वाले हैं, जो अच्छे कार्ड बनाकर देते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी जो है सुरक्षा की जो है गारंटी देते हैं। अब आप में से कितने सारे लोग हैं अभी तक आपने कोई
कोई ऐसी पॉलिसी ली है कि अगर आप बीमार हो गए, जैसे कि मेडिकल की कोई पॉलिसी आती है ना, इंश्योरेंस आता है कि अगर आप बीमार हो गए, आप चलो साल में 5,000 भरते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप दवा खाने जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, तो कितने का इलाज होता है? 50,000। समझ गए? तो 50,000 इकट्ठा लाने में आपको तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप साल का 5,000 भर रहे हैं और आपकी गारंटी ले लिया है कि 50,000 तो आपके दवाखाने के मिल ही जाएंगे, तो अच्छी बात है ना। तो ये जो है ना, ऐसी केवल वर्करों की नहीं, जो यूनियन के जो कार्ड बनाते हैं उनकी नहीं, उनके बच्चों की भी सुरक्षा का ख्याल ऐसे कार्ड वाले करते हैं। मैं मतलब ये बता रहा हूँ आपको, जो अच्छे यूनियन की जो इतनी सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ। आपने पूछा ना कि भाई कौन से यूनियन का कार्ड बनाना चाहिए, महंगे जरूर होते हैं, लेकिन ये आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा, आपके बच्चों की पढ़ाई की सुरक्षा, आपके बच्चों के शादी ब्याह का खर्चा, और आपके जो है पेंशन की जो योजना, आपकी जो सरकारी बहुत सारी योजनाएं चलती है उनमें आपको जो है हिस्सेदारी देना, बहुत सारे काम करते हैं दोस्तों। आपको लगता है सिर्फ है, आपको ये जो कार्ड वाले मिल जाते हैं ना 2-5 हज़ार वाले, ये कहते हैं बस हाँ हमारे पास बनवा लो, हम आपको काम दें। केवल काम ही होता है क्या? जो अच्छी कंपनी होती है वो आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार की पूरी रक्षा करती है। मैंने भी कार्ड बनाया, आज मेरा इंश्योरेंस है, मेरे बच्चों का भी इंश्योरेंस है, मेरे जो है कि मुझे रिटायरमेंट में भी कुछ मिलेगा, मुझे पेंशन के तौर पर भी कुछ मिल सकता है। मैं अभी मालूम है आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों को लोन नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता है। हम क्या काम करते हैं, हमें पे स्लिप वगैरह नहीं मिलती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं ना इंडस्ट्री में। तो हमें क्या होता है कि इंडस्ट्री के कुछ हमारे ऐसी यूनियन है कि अगर हमें घर लेना है तो हम वो कागजात लेके हम जाके लोन ले सकते हैं। समझ गए? सरकारी बहुत सारी योजनाएं आती है मजदूरों के लिए, वो लाभ हमें मिल सकता है एक वर्करों को। तो ये अच्छे कार्ड की जो है एक निशानी है। और अभी इस वीडियो में मैं अपने लिए कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं अपने इस चैनल का नाम बदल दूँ। देखिए, 2 वजह ये है कि ये भोजपुरी वन के नाम से चैनल है, लेकिन यहाँ पर भोजपुरी का कोई रंगारंग या मसालेदार जो है गाना और इस तरह की जो खबरें वो आती नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं भोजपुरी ना, मैं खुद लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ और ना ही कुछ इस तरह की जो है मसालेदार और इतनी भद्दी जो अश्लीलता वो लाता नहीं हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन नाम भोजपुरी वन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शायद कुछ अलग वे है। तो क्या लगता है आपको कि मेरे को इसका नाम बदल देना चाहिए या भोजपुरी वन ही रखना चाहिए? आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। और हाँ, खासकर आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में। पहले तो मैंने बताया आपको कि बताइएगा कि मैं इस चैनल का नाम बदलूं या ना बदलूं, और बदलूं तो क्या रखूं। और अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहा है फिल्म लाइन से जुड़ा, कुछ भी नया यूनिक सवाल, देखो ऐसा होता है कि मैं ये कम सवाल इसलिए लिया क्योंकि इसी प्रकार के सवाल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं लगातार। तो मैं सोचता हूँ कि एक जो है कि अगर 10 सवाल लोगों ने यही पूछा तो उनमें से वही है जो है एक सवाल ला के मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और ये जो सवाल मैंने जवाब दिए हैं ये बहुत सारे लोगों ने पूछा, रैंडमली बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं यहाँ से जुड़ा। आप में से अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया इस वक्त बताइए कि चल क्या रहा है मुंबई में। मुंबई में भी शुरू हो गया है शूटिंग वगैरह। तो आपको बता दूं कि हाँ, शुरू हो चुका है। शुरुआत मतलब हो चुका का मतलब ये मत समझिए कि भैया सब मतलब एक साथ शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है अपने काम पे लौट आए हैं, कई सारे लोग जो थे बाहर थे वो अपने लौट आए हैं। अब सीरियल की भी शुरुआत होने शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि सीरियल अब आपके टीवी स्क्रीन पे दिखना शुरू हो गया है, टीआरपी उसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो अब धीरे धीरे चीज़ें जो है सामान्य हो रही हैं। कई जगहों पे जूनियर आर्टिस्ट को लेके जो है तो ये था कि भैया जो है कोरोना के चलते जो है हम ज़्यादा लोगों को नहीं लेंगे। तो अब धीरे धीरे जो है ना वो सीधे मतलब हट रही है, और आने वाले 1 या 2 महीने में सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल अभी जो लोग आ रहे होंगे या आने वाले होंगे तो उनको कहूँगा कि चीज़ों को देखकर समझ के आइएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें पहले से तय कर लीजिए, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, है ना, फिर कहाँ पे ऑडिशन देंगे। हालांकि अभी ऑडिशन की उतनी तरह से नहीं चल रही है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ऑडिशन अभी तक जो है ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन अभी भी किसी का तक खुला है नहीं। आराम नगर, अपने आदर्श नगर और शिवरा वगैरह इलाके में अभी उतना हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आज आपको लिया। उम्मीद है कि संडे स्पेशल वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से इंतजार करते हो और बहुत प्यार से देखते हो, इतना लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए, कुछ सवाल रहेगा जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और उम्मीद है कि आज का भी सवाल और जवाब का सिलसिला आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।